हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में सुना है? केमिकल रिएक्शंस, अगर आपने केमिकल रिएक्शंस नहीं सुना होगा तो केमिकल चेंजेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यानी कि ऐसे चेंजेस जिनको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो केमिकली होते हैं और वो जो है इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जब लोहे को जंग लग जाती है तो हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड। हमारी बॉडी में जब फूड का डाइजेशन हो जाता है वो भी एक केमिकल चेंज है और उसको भी हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि व्हेनेवर अ केमिकल चेंजेस अकर्स वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शंस हैज टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है आपको समझ में आ चुका होगा। आगे आपके पास एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है, तो इस एक्टिविटी में आपको बेसिकली करना ये है कि आपको जो है मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको सबसे पहले आपने सैंड पेपर से साफ़ करना है और फिर उसको जो है आप बर्न कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है। तो जब आप उसको बर्न करेंगे फिर क्या ऑब्जर्वेशन रहेंगी, आपको उन ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। ये थी आपकी एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी। चलिए हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन को देखते हैं कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड विद अ डिजलिंग वाइट फ्लेम and changes into white powder. This powder is a magnesium oxide. It is formed due to the reactions between magnesium and oxygen. यानी कि होता ये है कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है वो एकदम से बर्न हो जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एकदम से बर्न हो जाता है और वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। वाइट पाउडर जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जो कि बनता है किसके कारण बनता है, वो बनता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो बेसिकली इसी एक्टिविटी में यही आपका था। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारे पास ये है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है या नहीं हो रही है, इसको कैसे पता किया जाए, ना कि केमिकल रिएक्शंस अकर्स और नॉट। इसको चेक करने के हमारे पास बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास पहला फैक्टर है चेंज इन स्टेट। यानी कि हमारे पास जो है सॉलिड से लिक्विड में कोई चेंज हो रहा है या फिर लिक्विड से गैसेस, इस तरह से कोई चेंज हो रहा हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर हो रही है सर। तो सर दूसरा फैक्टर जो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर आता है वो होता है चेंज इन कलर। यानी कि हमारे पास कलर में चेंज हो रहा हो कि येलो से पिंक में या इस तरह से कुछ भी कलर में चेंज हो रहा हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन जो है हो रही है। तीसरा जो आता है हमारे पास फैक्टर दैट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ गैसेस। जैसे कि कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें गैसेस इवोल्वर्ट होती हैं, यानी कि हाइड्रोजन निकला, इस तरह से हमारी गैसेस निकलती रहती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फोर्थ फैक्टर है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में हमारे पास चेंज हो रहा हो तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद ये एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है कि as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various type of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. यानी कि हम लोगों ने जो है अपने आसपास बहुत सारी जो है केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, तो हम लोग इस चैप्टर में उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं बेसिकली उसको अभी हम लोग समझते हैं। When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. यानी कि ये जो हमारे पास ये जो रिएक्शंस हुई, ये जो था हमारे पास बहुत ही लंबा फॉर्म हो रहा था सेंटेंस में लिखने के लिए, है ना। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ अ क्वाइट लॉन्ग, यानी कि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था इस तरह से लिखने के लिए। तो इसको हम लोग जो है शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इट इन फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। हम लोग जो है इस केमिकल रिएक्शंस को जो है हम लोग वर्ड इक्वेशंस की फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। इसकी वर्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे होते हैं ये रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं। रिएक्टेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं पॉजिटिव साइन से, और
जो हमारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होता है उन दोनों को हम लोग एक एरो से जो है सेपरेट करते हैं और एरो का हेड प्रोडक्ट की साइड होता है। सो ये जो है हमारे पास एक वर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। चलिए आगे चलते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। मतलब जो हमारे पास सब्सटेंस जो रिएक्शन में जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे कि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन थे, जो न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो एज अ प्रोडक्ट बनता है। जो न्यू सब्सटेंस होता है वो प्रोडक्ट होता है। वर्ड इक्वेशन सोच चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। मतलब जो हमारी वर्ड इक्वेशन होती है वो चेंज तो करती है कि रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हो, और आगे ये वही लिखा गया है कि रिएक्टेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं पॉजिटिव साइन से। अगर दो रिएक्टेंट हमारे पास हो और हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं एक एरो से, और एरो का हेड जो होता है वो प्रोडक्ट की साइड होता है, और रिएक्टेंट को हम लोग ऑलवेज राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड पर लिखते हैं हमेशा। तो ये था हमारे पास बेसिकली केमिकल वर्ड इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे है कि उससे भी कोई शॉर्टर फॉर्म हो सकती है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टेड वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? सो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। यदि आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के फार्मूला याद हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी अगर आपको साथ में फार्मूला याद है तो आप इसी इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। Mg + O2 गिव्स MgO, ठीक है, जिसमें Mg जो है मैग्नीशियम का है, O2 जो है हमारा ऑक्सीजन है, और MgO जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इनको बिल्कुल उसी तरह से लिखा है जिस तरह से हम लोगों ने वर्ड इक्वेशन को जो है लिखा था। तो ये जो है एक शॉर्टर वे होता है एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस आती हैं। एक होता है हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन और एक होती है मेरे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन को पढ़ते हैं। इफ़ द एटम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर अनइक्वल देन द इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि हमारे पास जो है रिएक्टेंट्स के एटम्स और प्रोडक्ट्स के एटम जो है वो अनइक्वल हो, यानी कि वो इक्वल ना हो, सो हम लोग उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इस रिएक्शन को देखिए कि Mg + O2 गिव्स MgO। इसमें यहाँ पर आप देखें तो मैग्नीशियम का जो नंबर है इस साइड वो 1 है। सिमिलरली दूसरी साइड अगर आप मैग्नीशियम का नंबर देखें तो वो भी 1 है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, ये हमारा ठीक है। यदि आप देखें ऑक्सीजन का नंबर इस साइड तो ऑक्सीजन का नंबर 2 है, और दूसरी साइड जैसे ही आप ऑक्सीजन का नंबर देखेंगे तो वो 1 ही है। सो ये रिएक्शन जो है हमारी इक्वेशन जो है हमारी अनबैलेंस्ड है, और इसी तरह की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। सो बैलेंस्ड इक्वेशन की इफ़ द एटम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल्स देन द इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि हमारे पास दोनों साइड रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड जो है हमारे एटम्स जो हैं वो इक्वल हों तो हम लोग उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल के लिए आप इसी रिएक्शन को ले सकते हैं। देखिए 2Mg, इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं कि 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। अगर यहाँ पर आप रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम का नंबर देखें तो वो 2 है, और प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम का नंबर 2 है। ये बैलेंस्ड है, मैग्नीशियम के जो एटम है वो बैलेंस्ड है। सिमिलरली आप ऑक्सीजन का भी देखें तो ऑक्सीजन का भी इस साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन का 2 ही है, ठीक है। सो ये हमारी जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है बेसिकली। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।